बच्चा पार्टी, वेलकम बैक टू मैथ्स बना इजी। हम पढ़ रहे हैं गणित प्रकाश एनसीईआरटी की न्यू बुक 4.3 तक हम लास्ट वीडियोस में कर चुके हैं। इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे 4.4 ड्राइंग अ बार ग्राफ। तो ऑलरेडी मैंने बताया था लास्ट वीडियो में बार ग्राफ होता क्या है, ठीक है। So in the previous example, Shri Nilesh prepared a frequency table representing the sweets preferences of the students in the class. आपको याद है हमने एक क्वेश्चन किया था पिक्टोग्राफ में। तो जो श्री नीलेश जी थे उन्होंने सारे बच्चों से पूछा आपको क्या पसंद है, आपको क्या पसंद है। फिर उन्होंने एक टेबल बनाया था कि 6 बच्चों को जलेबी पसंद है, 9 बच्चों को गुलाब जामुन पसंद है, 13 बच्चों को गुजिया पसंद है, 3 बच्चों को बर्फी और 7 बच्चों को रसगुल्ला पसंद है। तो उन्होंने एक फ्रीक्वेंसी टेबल बनाया था, ठीक है। इसी टेबल का अब हम बनाने वाले हैं बार ग्राफ, ठीक हो गई बात। सो फर्स्ट वी ड्रॉ अ हॉरिजॉन्टल लाइन एंड अ वर्टिकल लाइन। सो फर्स्ट स्टेप क्या हो गया, एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना ली। हॉरिजॉन्टल लाइन मतलब सो दिस इज द हॉरिजॉन्टल लाइन जो हमारी ऐसी होती है लाइन, दिस इज हॉरिजॉन्टल एंड दिस इज वर्टिकल, ये वर्टिकल होता है। सो दिस इज अ हॉरिजॉन्टल लाइन एंड अ वर्टिकल लाइन। सो फर्स्ट स्टेप ये हो गया। ऑन द हॉरिजॉन्टल लाइन वी विल राइट द नेम ऑफ ईच ऑफ द स्वीट्स। हॉरिजॉन्टल लाइन पे हमने यहाँ पे क्या लिख लिया, यहाँ पे नेम्स लिख लिए स्वीट्स के। फॉर एग्जाम्पल जलेबी लिख लिया इधर, नेक्स्ट में हमने लिख लिया गुलाब जामुन, नेक्स्ट में हमने लिख ली गुजिया। ऐसे ऐसे हॉरिजॉन्टल पे हमने स्वीट्स के नेम लिख लिए, हो गया। और इक्वल स्पेस करना है, ये हमेशा याद रखना। जब भी कोई भी ग्राफ्स बनते हैं ना, चीजें हमेशा इक्वली स्पेस्ड होती हैं, स्पेस सेम रहता है, ठीक है। अब वर्टिकल लाइन पे हमने क्या बनाया, वर्टिकल लाइन वी विल राइट द फ्रीक्वेंसीज, हाँ, रिप्रेजेंटिंग द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे हमने वर्टिकल लाइन पे हमने फ्रीक्वेंसी बताई। फ्रीक्वेंसी मतलब कितने बच्चे। सो अगर सोचो मैं हर एक जो यूनिट लेंथ है, ये यूनिट लेंथ बोलते हैं इसे, यूनिट लेंथ, हर एक यूनिट लेंथ को मैं सोचो दो दो बच्चे ले लूं तो मेरा हो जाएगा यहाँ पे 2 4 6 8 10 12 14 ऐसे ले सकती हूँ, हाँ। या फिर मैं 5 को भी, अगर सोचो मेरा डाटा बड़ा है तो मैं 5 को भी रिप्रेजेंट कर सकती हूँ, वो आपके ऊपर है। सो आपको यहाँ पे मेंशन करना होता है कि 1 यूनिट लेंथ मेरा कितना है, ठीक है। तो अभी तक मैंने आपको क्या बताया, तो अभी तक हमने ये समझा कि बार ग्राफ में हमें एक तो वर्टिकल लाइन बनानी होती है, ठीक है, और एक बनानी होती है हॉरिजॉन्टल लाइन। सो एक हो गई मेरी हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक हो गई बात यहाँ तक। फिर जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उस पे हर एक पे ही हमें इक्वल स्पेसिंग देनी होती है। यहाँ पे भी आप इक्वल स्पेसिंग दोगे, सेम स्पेसिंग देनी है, यहाँ पे भी आप इक्वल स्पेसिंग दोगे, हो गया यहाँ तक बात, ठीक है। अब जैसे हमें ये टेबल बनाना था तो यहाँ पे मैंने स्वीट्स लिख दी। तो यहाँ पे सोचो मैंने लिख दी जलेबी, यहाँ पे गुलाब जामुन, यहाँ पे गुजिया, बर्फी, रसगुल्ला, यहाँ पे स्वीट्स लिख दी। और हर एक स्वीट्स कितने बच्चे को चाहिए। अब मैं ये जो यूनिट लेंथ है, ये जो 1 यूनिट लेंथ, दिस इज 1 यूनिट लेंथ। इस यूनिट लेंथ को मैं 1 2 3 4 ऐसे भी ले सकती हूँ कि ये हो गया मेरा 1 स्टूडेंट, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड सो ऑन। मैं दो दो भी ले सकती हूँ। तो आपको मेंशन भी करना होता है स्केल। तो यहाँ पे मैंने सोच देखो 1 लिया है तो मैं बोलूंगी 1 यूनिट लेंथ। 1 यूनिट लेंथ यहाँ पे मैंने कितना लिया है, 1 स्टूडेंट लिया है, इज इक्वल टू 1 स्टूडेंट। इस केस में देखो मैंने 1 यूनिट लेंथ कितना लिया था, दो दो बच्चे लिए थे। मैंने लिखा था 2 4 6 8, राइट, दो दो बच्चे एक यूनिट लेंथ लिए थे। तो अगर मैं ऐसे ड्रॉ करती हूँ तो मुझे लिखना पड़ेगा 1 यूनिट लेंथ इज इक्वल टू 2 स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है कि आप क्या ले रहे हो। तो यहाँ पे मेरा आ जाएगा, सो दिस इज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। नेक्स्ट नेक्स्ट सेम चीज ही बोल रहे हैं, वी मस्ट चूज अ स्केल, हमें एक स्केल चूज करना पड़ेगा। दैट मीन्स वी मस्ट डिसाइड हाउ मेनी स्टूडेंट्स विल बी रिप्रेजेंटेड बाय अ यूनिट लेंथ ऑफ अ बार। 1 यूनिट लेंथ में हम कितने बच्चे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो हम 1 यूनिट लेंथ में एक बच्चा भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 1 यूनिट लेंथ में मैं 2 बच्चे भी रिप्रेजेंट कर सकती हूँ। और अगर सोचो मेरा डाटा बड़ा है, मेरा डाटा ऐसा है, यहाँ पे तो देखो छोटा डाटा था 7 3 13, छोटा डाटा है। अगर मेरा डाटा ऐसा है 70 30 130, तो मैं और ज्यादा भी रिप्रेजेंट कर सकती हूँ। 1 यूनिट लेंथ को मैं 20 भी मान सकती हूँ, है। तो ये आपके ऊपर है, हो गई बात। नेक्स्ट, फॉर जलेबी वी therefore need to draw a bar having a height of 6 units, हाँ। and similarly for other sweets we have to draw the bar as high as their frequencies। तो अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा ड्रॉ करके देखते हैं कि नेक्स्ट स्टेप में हमें ड्रॉ कैसे करना है। तो हमने यहाँ तक देख लिया था, ये हमने बना दिया। जलेबी 6 बच्चों को पसंद है, तो ये मेरा जलेबी था। 6 कहाँ पे आ रहा है, इसको और बड़ा बनाना चाहिए, एक्चुअली थोड़ा सा छोटा रह गया ये। यहाँ पे 6 है, तो जलेबी 6 बच्चों को पसंद है, तो मैं यहाँ पे बनाऊंगी जो बार ग्राफ वो यहाँ तक जाएगा मेरा, हाँ।
ये ऐसे यहाँ तक जाएगा। तो ये हो गया मेरा 6 बच्चे का बार ग्राफ। ये बिल्कुल इसके यहाँ पे 6 के यहाँ पे मैच होना चाहिए। तो ये जलेबी का बन गया। ठीक है, सिमिलरली अब मैं बर्फी का बना के दिखाती हूँ आपको। बर्फी का कितना है? सो दिस इज माई बर्फी। तो दिस इज बर्फी। बर्फी का कितना है? 3 का है। सो 3 कहाँ आ रहा है मेरा? ये आ रहा है 3। सो दिस इज माई 3। दिस इज माई 3। सो ये देखो बर्फी पे हम बनाएंगे 3 तक का बार ग्राफ। सो ये हो गया मेरा बर्फी का। ये एक और लाइन, ठीक हो गया, एंड यहाँ से कनेक्ट कर देते हैं, बन गया। ऐसे ही आप गुलाब जामुन का बना सकते हो। गुलाब जामुन का 9 बनाना है, हाँ, गुजिया के 13 बनाने हैं, रसगुल्ले के 7 बनाने हैं। ऐसे ही आपको बार ग्राफ बनाना है। तो देखो सेम ही चीज जो मैंने अभी ड्रॉ करी थी, यहाँ पे स्वीट्स लिख दी है, जलेबी, गुलाब जामुन, गुजिया, बर्फी, रसगुल्ला। इन्होंने बहुत नीटली बनाया है, मेरा बहुत ही अनटाइडली था। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यहाँ लिख दिए। यहाँ पे हमने हर एक जो यूनिट है, आप ही बताओ, यहाँ पे 1 यूनिट लेंथ कितने बच्चों को रिप्रेजेंट कर रहा है? 1 यूनिट लेंथ 1 बच्चे को रिप्रेजेंट कर रहा है कि नहीं? सो 1 यूनिट लेंथ, तो यहाँ पे हम मेंशन करेंगे दैट 1 यूनिट लेंथ इज इक्वल टू 1 स्टूडेंट। 1 स्टूडेंट, ठीक है। तो ऐसे रिप्रेजेंट करना होता है। तो फिर जलेबी के 6 बच्चे थे तो ये 6 तक बना दिया, हाँ। गुलाब जामुन के शायद 9 बच्चे थे, ये 9 तक बनाया है। ये 13 तक बनाया है। ये 3 तक बनाया है। ये 7 तक बनाया है। तो बन गया हमारा बार ग्राफ, हो गया। सो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ रन स्कोर्ड बाय स्मृति इन ईच ऑफ द 8 मैचेस आर गिवन बिलो। तो स्मृति मैच खेलती थी, सो उसने 8 मैच खेले, तो ये उसका डाटा दिया हुआ है, हमें इसका बार ग्राफ बनाना है। हो गई बात। तो हम अपने हिसाब से बार ग्राफ बनाते हैं। सो ये मेरा डाटा है। सो सबसे पहले फर्स्ट स्टेप क्या है? हमें एक वर्टिकल लाइन लेनी है और एक हॉरिजॉन्टल लाइन लेनी है। सो द फर्स्ट स्टेप इज टू ड्रॉ अ वर्टिकल लाइन एंड अ हॉरिजॉन्टल लाइन। हो गया, एक वर्टिकल लाइन और एक हॉरिजॉन्टल लाइन। मैं आपको आइडिया दे रही हूँ कैसे बनाना है, ठीक है। देन हमें इक्वल स्पेसिंग में मार्क करना है। सो दिस 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन। मैं पूरा नहीं बना के दिखा रही हूँ, मैं आपको बता रही हूँ बस कैसे बनाना है, ठीक है। देन मैचेस कितने थे? मैच 1 था, मैच 1। ये था मैच 2, मैच 3, मैच 4, मैच 5, मैच 6, मैच 7 एंड सो ऑन, मैच 8। तो ये मेरा हो गया इस साइड पे मैच, ठीक हो गया। इस साइड पे कितने रन्स बने? सो पहले मैं मार्क कर देती हूँ इक्वल स्पेसिंग के साथ। हो गया। अब देखो रन्स कितने बन रहे हैं? 80, 50, 10, 100, 90, 0। तो मैं एक यूनिट लेंथ को 10 रन्स ले लूं, मेरे लिए इजी हो जाएगा। सो मैं यहाँ पे 1 यूनिट लेंथ, ये है ना मेरा 1 यूनिट लेंथ, तो इसको 10 रन्स ले रही हूँ। सो ये 10 हो गया, ये 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 और ऊपर जाएंगे, यहाँ पे आएगा 90, 100, जितना तक आपको यहाँ पे चाहिए। तो आप डाटा में देख लो कितना तक जरूरत है उतना बना लो, ठीक है। तो ये हो गए मेरे रन्स, यहाँ पे हम लिख देंगे रन्स, ठीक है। और हम मेंशन कर देंगे यहाँ पे कि 1 यूनिट लेंथ इज इक्वल टू कितने रन्स ले रहे हैं हम? 10 रन्स। हो गई यहाँ तक बात। नेक्स्ट स्टेप, मैच 1 में कितने रन्स बने हैं? 80 रन्स बने हैं फर्स्ट मैच में। सो 80 रन्स बने हैं तो हमें मतलब 80 तक ये बनाना होगा। सो फर्स्ट मैच 1 का हम बार ग्राफ बनाते हैं। सो ये हो गया मेरा 80 तक का, हो गया। एक और लाइन ड्रॉ करेंगे यहां से, ठीक है, एंड ये हो गया 80 रन्स, हो गया। नेक्स्ट मैच 2 में कितने हैं? 50 रन्स। सो मैच 2 का 50 रन्स तक का बनाना है। ये हो गया 50, यहां से यहां तक, ठीक है। ऐसे आप सारे मैचेस का बनाओगे तो बन जाएगा बार ग्राफ, इजी है। देखो इन्होंने कैसे बनाया हुआ है, इन्होंने भी देखो 1 यूनिट जो है 1 यूनिट ली हुई है एज 10 रन्स। देखो यहाँ पे भी 10, 20, 30, 40 यही ली हुई है इन्होंने भी, करेक्ट। एंड यहाँ पे मैच लिया हुआ है मैच 1, सेम ही तरीके से बनाया जैसे मैं बना रही हूँ। तो ऐसे ये हो गया रन स्कोर्ड बाय स्मृति, हो गई बात। नेक्स्ट एग्जाम्पल दिया हुआ है, द फॉलोइंग टेबल शोज द मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ इमरान फैमिली ऑन वेरियस आइटम्स। तो मंथली एक्सपेंडिचर दिया हुआ है एक फैमिली का
और ये बहुत सारी आइटम्स हैं, उनका एक्सपेंडिचर दिया हुआ है। टू रिप्रेजेंट दिस डाटा इन द फॉर्म ऑफ बार ग्राफ, हियर आर द स्टेप्स। अब वही बार ग्राफ में हमें रिप्रेजेंट करना है। स्टेप्स देखने की हमें जरूरत नहीं है, हम खुद से बनाते हैं। चलो अब तक तो हमने सीख लिया कैसे बनाना है, चलिए खुद से बनाते हैं। तो फर्स्ट स्टेप क्या है, ड्रॉ वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल लाइन। तो ये मैंने बना दी वर्टिकल लाइन और ये हो गई मेरी हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। सो ये हो गई वर्टिकल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन हो गया। देन इक्वल मार्किंग करनी होती है। सो यहाँ पे हम आइटम्स लेंगे, सो दीज आर द आइटम्स, ठीक है। एक एक आइटम को यहाँ लिख लेते हैं, मार्किंग करो इक्वल, इक्वल मार्किंग करके एक एक आइटम को लिख लो। सो हाउस रेंट, सो ये हो गया हाउस रेंट, आप पूरा पूरा लिखना, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ। फूड हो गया, एजुकेशन हो गया, एजुकेशन, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया, मिसलेनियस हो गया, हो गया। अब यहाँ पे ये डाटा देखो कितना बड़ा डाटा है। सो 3000, 3400, 800, 400, काफी बड़ा डाटा है। हम एक यूनिट को 200 ले सकते हैं, 200 रुपीज एक्सपेंडिचर देखो रुपीज में है। सो एक यूनिट को मैं 200 रुपीज लेके ट्राई करती हूँ। सो 200 लेते हैं हम, आप कितना भी ले सकते हो, ठीक है। सो मैं अगर एक यूनिट मतलब यहाँ से यहाँ तक, सो दिस इज 0, सो दिस विल बी 200 रुपीज, दिस विल बी 400 रुपीज, 600 रुपीज, 800 रुपीज, 1000 रुपीज, ठीक है, 1200 रुपीज, 1400 रुपीज, 1600 रुपीज। आपको यहाँ पे बनाते जाना है। कहाँ तक बनाना है, देखो हमें चाहिए मैक्सिमम 3400 तक। सो आप ये यहाँ पे बनाते जाओगे, 3400 तक आपको ये बनाना है, ठीक है। अब यहाँ पे ये है क्या हमारा, दिस इज एक्सपेंडिचर। सो यहाँ पे आप लिख दो एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर इन रुपीज, जो यहाँ पे मेंशन हुआ है। हो गई बात। तो अब यहाँ पे ये भी मेंशन करना है हमारा 1 यूनिट लेंथ कितना है, 1 यूनिट लेंथ इज इक्वल टू 200 रुपीज। हो गई बात। अब सोचो मुझे इलेक्ट्रिसिटी को रिप्रेजेंट करना है। सो दिस इज व्हाट आई हैव टू रिप्रेजेंट, 400। सो इलेक्ट्रिसिटी मेरी है 400। सो ये मेरी इलेक्ट्रिसिटी ये रही, 400 तक रिप्रेजेंट करना है। सो ये हो गया 400। एक और लाइन ड्रॉ करेंगे इधर से 400 के लिए एंड इसको इससे मिला देंगे। ये हो गया मेरा बार ग्राफ 400 के लिए। सिमिलरली आप बाकी सारे भी बनाना, ठीक है। मैं आपको बता रही हूँ, बनाना आपको खुद है। हो गई बात। इन्होंने भी देखो यहाँ पे 1 यूनिट लेंथ को ₹200 लिया हुआ है। देखो पूरा पूरा देखो 200, 200, 400, 600, पूरा 3600 तक लिया हुआ है। 3600 तक ले सकते हो आप, 3400 तक भी ले सकते हो। मैक्सिमम हमें यही यहाँ पे जाना है। यहाँ पे इन्होंने आइटम्स ले लिए सेम जैसे हमने लिए थे, ये एक्सपेंडिचर हो गया सेम, और ये हमारा पूरा बार ग्राफ ड्रॉ हो गया। इजी है। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं। क्या क्वेश्चंस हैं, ऑन विच आइटम डज इमरान्स फैमिली स्पेंड द मोस्ट एंड द सेकेंड मोस्ट। द मोस्ट मतलब सबसे ज्यादा, मैक्सिमम किस पे स्पेंड किया है, एंड द सेकेंड मोस्ट मतलब सेकेंड नंबर पे किस पे स्पेंड किया है। तो यहाँ पे देखो सबसे ज्यादा किस पे स्पेंड किया है, सबसे ज्यादा स्पेंड किया है, सबसे लंबा बार ग्राफ किसका है, ये है। सो दिस इज फूड, फूड पे सबसे ज्यादा स्पेंड किया है। सेकंड नंबर पे किस पे स्पेंड किया है, हाउस रेंट पे। सो द मोस्ट दे हैव स्पेंट ऑन फूड एंड सेकंड मोस्ट किस पे स्पेंड किया है, हाउस रेंट, हाउस रेंट, ठीक हो गया। इज द कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी अबाउट 1/2 द कॉस्ट ऑफ एजुकेशन। इलेक्ट्रिसिटी की कितनी कॉस्ट है, इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट है 400। एजुकेशन की कितनी कॉस्ट है, एजुकेशन इज 800। सो इलेक्ट्रिसिटी इज 400, एजुकेशन इज 800। अब वो क्या पूछ रहे हैं, इज द कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी अबाउट 1/2 द कॉस्ट ऑफ एजुकेशन। यस, 800 का हाफ करोगे तो 400 आएगा। तो यस, द कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज 1/2 द कॉस्ट ऑफ एजुकेशन। सो इसका आंसर हो गया यस, ठीक हो गया। नेक्स्ट, इज द कॉस्ट ऑफ एजुकेशन लेस देन 1/4 द कॉस्ट ऑफ फूड। कॉस्ट ऑफ फूड कितना है हमारा, कॉस्ट ऑफ फूड हमारा आ रहा है 3400। सो दिस इज 3400, करेक्ट। सो कॉस्ट ऑफ फूड इज 3400। एजुकेशन हमारा कितना था, एजुकेशन इज 800। तो बोल रहे हैं कि क्या जो एजुकेशन की कॉस्ट है वो लेस देन 1/4 ऑफ कॉस्ट ऑफ फूड है, क्या इसके 1/4 से भी ये कम है। सो 3400 का अगर मैं 1/4 करूँ, 1/4 मतलब 4 से डिवाइड करूँ, 1/4 यही होता है ना, 3400 इंटू 1/4 मतलब 4 से डिवाइड कर रहे हैं। सो 4 8s are 32, ये आ गया मेरा 20, 4 5s are 20, हो गया 0, इधर आ गया 0। सो मेरा कितना आ गया 850।
850 1/4 आ रहा है, तो ये 850 से भी कम है ना, सो यस, सो द कॉस्ट ऑफ एजुकेशन इज लेस देन 1/4 द कॉस्ट ऑफ फूड। 1/4 द कॉस्ट ऑफ फूड कितना आ रहा है, 850, और एजुकेशन कितना है 800, तो 850 से भी कम हो गया। ठीक है, सो इसका आंसर भी क्या हो गया, यस। ठीक है, सो आई होप आपको समझ में आ गया बार ग्राफ्स को ड्रॉ कैसे करना है। ठीक है, तो अभी तक हमने पिक्टोग्राफ्स का कर लिया, पिक्टोग्राफ्स कैसे देखते हैं और कैसे ड्रॉ करते हैं, बार ग्राफ्स कैसे देखते हैं, कैसे ड्रॉ करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे फिगर इट आउट। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे मोटिवेटेड एंड कीप स्माइलिंग।